सनातन संस्कृति में अगर किसी समय को सबसे ज्यादा गलत समझा गया है तो वो है रात्रि। आज हम रात के उसी छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य की बात करेंगे, एक ऐसी शक्ति जिसे आधुनिक समय में हम लगभग भुला ही चुके हैं। तो चलिए इस भूले हुए सच को फिर से जानते हैं। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इस सवाल का जवाब शायद हाँ ही होगा। रात का मतलब दिन भर की थकान के बाद आराम, सोना। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर रात अपने अंदर कोई बहुत गहरा राज छुपाए हुए है? यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, जहां एक आम दुनिया के लिए रात अंधेरे और आराम का प्रतीक है, वहीं एक साधक की नजर में रात्रि जागरण का दरवाजा है। मतलब अपनी चेतना को जगाने का सबसे कीमती समय। और ये कोई नई खोज नहीं है। सनातन परंपरा में रात का महत्व तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन बस समय के साथ हमें सच्चाई को भूलते चले गए। इसके सबूत आज भी हमारी संस्कृति में बहुत गहराई से मौजूद हैं। जरा सोच कर देखिए, हमारे लगभग सभी बड़े आध्यात्मिक पर्व रात से ही जुड़े हैं। महाशिवरात्रि की रात, नवरात्रि की वो 9 रातें, दीपावली की अमावस्या की रात, ये सारे पर्व हमें इशारा करते हैं कि रात में कुछ तो खास है। लेकिन समाज इन रात्रियों के महत्व को छोड़कर सिर्फ सुबह की पूजा तक ही सिमट कर रह गया है। और रात के इसी रहस्य को तंत्र शास्त्र और भी ज्यादा गहराई से समझाता है। तंत्र ने रात्रियों को उनकी ऊर्जा और उनके असर के आधार पर बांटा है और हमें 4 सबसे शक्तिशाली रात्रियों के बारे में बताया है, जिन्हें सिद्ध रात्रियां कहा जाता है। तो तंत्र में 4 सिद्ध रात्रियों के बारे में बताया गया है। पहली महारात्रि यानी महाशिवरात्रि, जो शिव शक्ति के मिलन के लिए है। दूसरी कालरात्रि यानी दीपावली, जो महाकाली की उग्र साधनाओं के लिए है। तीसरी मोहारात्रि यानी जन्माष्टमी, जो आकर्षण विद्याओं के लिए जानी जाती है। और चौथी दारुण रात्रि यानी होली, जो बाधाओं को दूर करने और सबसे तीव्र साधनाओं के लिए होती है। तो चलिए अब अपना पूरा ध्यान दारुण रात्रि पर लगाते हैं। आखिर ये है क्या, इसकी शक्ति का स्रोत क्या है और इसे इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? आमतौर पर जब भी दारुण रात्रि की बात होती है ना, तो लोगों का ध्यान सीधे होलिका दहन की रात पर जाता है। और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये प्रकृति में ऋतु परिवर्तन और ऊर्जा के एक बहुत बड़े विस्फोट का समय भी है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये शक्तिशाली ऊर्जा साल में सिर्फ एक ही बार मिलती है, या तंत्र के गहरे रहस्य हमें कुछ और ही बताते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तंत्र ग्रंथों के हिसाब से देखें तो एक साल में होली के अलावा भी कुल 14 ऐसी रातें हो सकती हैं जो खास खगोलीय संयोग बनने पर दारुण रात्रि में बदल जाती हैं। जी हां, 14। तो फिर वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जो एक आम रात को इतनी शक्तिशाली दारुण रात्रि बना देती हैं? देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की किसी तारीख का मामला नहीं है। ये पूरी तरह से ब्रह्मांडीय संयोगों पर निर्भर करता है। तंत्र शास्त्रों में कुछ खास तिथियों का जिक्र है, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, जिनमें दारुण रात्रि बनने की संभावना होती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ तिथि का होना ही काफी नहीं है। उन विशेष तिथियों को दारुण रात्रि बनने के लिए 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी जरूरी है। या तो उस दिन संक्रांति हो, मतलब सूर्य एक राशि से दूसरी में जा रहा हो, या फिर उस दिन कोई सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, या फिर वो दिन मंगलवार का हो। जब ऐसा होता है तभी वो रात दारुण रात्रि बनती है। और हां, एक और बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग भी होता है। अगर कभी चैत्र महीने की कृष्ण तृतीया को आधी रात के समय चित्रा नक्षत्र हो, तो वो रात एक महासिद्धिदायक दारुण रात्रि बन जाती है। मतलब महान सिद्धियां देने वाली रात। अब सवाल ये उठता है कि इन रातों में ऐसा खास क्या होता है? एक साधक इन रातों का इंतजार क्यों करता है? चलिए समझते हैं कि इस रात की ऊर्जा साधक पर असल में काम कैसे करती है। देखिए, दारुण शब्द का सीधा मतलब तो होता है कठोर या भयंकर, लेकिन तंत्र में इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। यहां दारुण का मतलब है वो तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमारे अंदर के अज्ञान, हमारी नेगेटिविटी और कर्मों के बंधन को जलाकर खत्म कर दे। इस रात में साधना करने के जो फायदे हैं वो असाधारण हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि शरीर की ईड़ा और पिंगला नाड़ियां अपने आप संतुलित होने लगती हैं। इससे सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, जो आध्यात्मिक जागरण के लिए बेहद जरूरी है।
इसीलिए इसे मंत्र सिद्धि के लिए सिद्ध काल कहा गया है। और ये बात सिर्फ दुनियावी परेशानियों जैसे कि कोई शत्रु बाधा है या ग्रह दोष बस यहीं तक सीमित नहीं है। जो साधक आत्मज्ञान और मोक्ष के परम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये रात अपने भीतर उतरने और ध्यान में गहरा जाने का एक अनमोल मौका है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें रात को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। जिसे हम अंधेरा समझते हैं, हो सकता है वही सबसे गहरे प्रकाश का स्रोत हो। तो ये साफ है कि दारुण रात्रि सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है। ये असल में चेतना के रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय दरवाजा है। एक ऐसा मौका जब हम अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि शायद रात में अंधेरा नहीं, बल्कि सत्य का सबसे गहरा प्रकाश छुपा है। वो प्रकाश जिसे देखने के लिए हमें अपनी बाहरी आंखें बंद करके भीतर की आंखें खोलनी पड़ती है।